आरव की कहानी, बुद्धि का बल। बहुत समय पहले की बात है। आरव नाम का एक लड़का था। शरीर से वो बिल्कुल साधारण था, न बहुत ताकत, न बहुत ऊंचाई और न ही कोई विशेष कला। गांव के लोग उसे देखकर अक्सर कहते थे, ये लड़का जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आरव के पास एक ऐसी चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, असाधारण बुद्धिमानी। वो हर बात को गहराई से सोचता और हर समस्या के पीछे छिपे असली कारण को खोजता। जहां लोग अपनी ताकत दिखाने के लिए तलवार उठाते, वहां आरव सही सवाल उठाता। उसके पिता अक्सर उससे कहते थे, बेटा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत दिमाग है, लेकिन याद रखना, दिमाग अगर गलत रास्ते पर चला तो वही सबसे बड़ा विनाश भी बन जाता है। आरव उस समय इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वीरगढ़ का नियम। आरव का गांव वीरगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था। वहां का राजा था महाराज विक्रमसेन। विक्रमसेन का एक ही नियम साफ था, ताकतवर इक्वल्स सम्मान, कमजोर इक्वल्स दास सेना, युद्ध और भय ही उसकी राजनीति का आधार थे। एक दिन राज्य में घोषणा हुई, राज्य में जो सबसे ताकतवर होगा उसे राजसभा में विशेष स्थान मिलेगा। सभी योद्धा मैदान में उतर आए। आरव भी वहां पहुंचा, लेकिन उसके हाथ में कोई तलवार नहीं थी। उसे देखकर लोग हंस पड़े। राजा ने पूछा, तुम बिना हथियार के क्यों आए हो? आरव ने निडर होकर जवाब दिया, महाराज, क्योंकि सबसे खतरनाक हथियार दिखाई नहीं देता। पूरा दरबार ये सुनकर सन्न रह गया। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 7 दिन की चुनौती। राजा ने उसे चुनौती दी, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो इस राज्य की सबसे बड़ी समस्या हल करके दिखाओ। आरव बोला, महाराज, आपका राज्य बाहर से तो बहुत मजबूत है, पर अंदर से एकदम खोखला है। राजा क्रोधित हुआ, पर आरव ने सच बोलना जारी रखा। आपके सैनिक डर से लड़ते हैं, भरोसे से नहीं। आपके लोग चुप हैं, पर वे वफादार नहीं हैं। राजा ने उसे 7 दिन का समय दिया। शर्त यह थी कि अगर वो अपनी बात साबित नहीं कर पाया तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। बिना युद्ध की जीत। इन 7 दिनों में आरव ने कोई हथियार नहीं उठाया। उसने बस लोगों से बात की, किसान से, सैनिक से, दास से और यहां तक कि दुश्मन राज्य के दूत से भी। उसने समझ लिया कि असली युद्ध तलवार से नहीं, बल्कि डर और विश्वास से लड़ा जाता है। 7वें दिन आरव ने राजसभा में एक नक्शा रखा। उस नक्शे में युद्ध की जगह भूख, डर, लालच और झूठ के रास्ते दिखाए गए थे। राजा पहली बार चुप था। राजा ने पूछा, अगर तुम इतने बुद्धिमान हो तो बताओ, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आरव ने कहा, महाराज, आप खुद। पूरा दरबार कांप उठा। आरव ने आगे कहा, आपकी ताकत ने आपको अंधा बना दिया है। आप जीतते तो रहे, लेकिन आपने कभी गहराई से सोचा नहीं। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह क्षण था जब एक अत्याचारी राजा के भीतर का अहंकार टूट रहा था। एक नई शुरुआत। राजा ने सिंहासन छोड़ना चाहा और आरव को राजा बनाना चाहा, लेकिन आरव ने मना कर दिया। उसने कहा, राजा वही ठीक है जो खुद को राजा न समझे। उसने एक परिषद बनाई जहां किसान, सैनिक, विद्वान और स्त्री, सबकी बात सुनी जाती थी। देखते ही देखते बिना खून बहाए पूरा राज्य बदल गया। सालों बाद लोगों को एक किताब मिली जो आरव ने बहुत पहले लिखी थी। उस किताब का नाम था बुद्धिमानी की ताकत। उसकी आखिरी पंक्ति थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखना, कहानी का नायक मैं नहीं, तुम हो। समापन संदेश। ताकत केवल डर पैदा करती है, लेकिन बुद्धिमानी असली बदलाव लाती है। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो युद्ध को होने से ही टाल दे।